बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए किस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए, उससे पहले ये देखते हैं कि अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। अकाउंट ओपनिंग बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप किसी भी बैंक में चले जाएं, जिस बैंक में जो भी आपके नियरेस्ट है या जो आपका फेवरेट है कि मुझे इस बैंक में खुलवाना है, तो उस नज़दीकी ब्रांच में जाएं। अपना एक तो CNSA की कॉपी चाहिए, यानी कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास। और नंबर 2, आप जो अमाउंट उस अकाउंट में जमा करवाएंगे उसका सोर्स क्या है, वो आ कहाँ से रही है, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए कि जी जो मैंने अमाउंट इस अकाउंट में इन आउट करनी है, जो ट्रांजैक्शन होगी पैसे की इस अकाउंट के साथ, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये एविडेंस आपने देनी है। बस 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सिंपल आप जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो आपकी जेब में ही होता है। और दूसरा जो इनकम का सोर्स है, उसमें 2 तरीके हैं। नंबर 1, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उस कंपनी के लेटर हेड पे उस कंपनी से 2 लाइनें लिखवा लें कि जी ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है और इसको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ज़रूरत है, तो आप इसका अकाउंट खोल दें। और ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे तो वो सैलरी लिख देंगे कि इसकी मंथली सैलरी इतनी है और इसको अकाउंट की ज़रूरत है। और एक सोच ये होती है कि जितने भी लोग जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो खुद ही, चूँकि सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं, तो कंपनियां खुद ही अकाउंट, जितने भी लोग नए अपॉइंट होते हैं उनका अकाउंट खुद खुलवा देती हैं कि भी इस बैंक ब्रांच में जाएं और अपना बताएं कि मैं इस कंपनी से आऊँ, तो वो आपका अकाउंट खोल देंगे और फिर आपकी सैलरी जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र होती रहेगी। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है और वो सैलरी ट्रांसफ़र नहीं हो रही बैंक के थ्रू, या वो करते नहीं हैं, कोई उनका अपना इंटरनल प्रॉब्लम है, तो और या आपको सैलरी कैश पे मिलती है, बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए भी करते हैं कि वो कैश सैलरी पे कर देते हैं, वो शो ही नहीं करते कि हमारे पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं और किस किस सैलरी के ऊपर। स्पेशली ये होता है जो शॉपकीपर टाइप के बिज़नेस होते हैं, बिज़नेस तो उसके पीछे मिलियन रुपीज़ का होता है, लेकिन वो शो नहीं करते उस बिज़नेस को। तो वो बस कहते हैं कि जी मैं खुद ही गले पे बैठा हूँ और एक मेरे पास मुलाजिम है, जबकि उसके पीछे जो बेसमेंट या पीछे जो होता है वहाँ पे काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं और बिज़नेस का वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो बुक्स में नहीं आता। तो उन लोगों को भी कैश सैलरी मिल जाती है। तो अब वो वहाँ से एक लेटर लिखवा लें, वो सैलरी की अमाउंट लिखे ना लिखे, बस ये लिख दे कि जी ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है, तो इसको बैंक अकाउंट खोल दें। तो बैंक अकाउंट खोल देता है कि इस अकाउंट होल्डर की जो ट्रांजैक्शन है वो सैलरी बेस है। तो इस तरह से आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 अपना कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड और नंबर 2 एविडेंस। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे, तो फिर आपको NTN की ज़रूरत है। NTN ये शो करता है कि इसका कोई बिज़नेस है, ये कोई काम कर रहा है, ये बंदा एंटरप्रेन्योर है, इसका टैक्स नंबर, ये रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। तो फिर आप NTN की कॉपी अवेलेबल है तो वो ले जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड ले जाएं। अगर नहीं NTN अवेलेबल, तो किसी भी जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं वो 1500 रुपया लेके आपको सेम डे एक NTN सर्टिफिकेट ऑनलाइन इशू करवा देता है। तो उसकी कॉपी लगाएं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएं और बैंक से अपना अकाउंट खुलवा लें। तो सिंपल सा प्रोसेस है बैंक अकाउंट खुलवाना, कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।